function is continuous at x is equal to 2, you have to find the value of k. हो जाता है बीच में कैसे करोगे इसे? F2 तो K हो ही गया। अब LHS ले लो चाहे RHS ले लो, फंक्शन तो ये रहने वाला है ना? अब सुनो आराम से, ठीक है? तो मैंने सपोज RHS ले लिया, ये लिमिट डायरेक्ट भी ले सकते हो, उसकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना? पहले चीज़ों को समझो, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं डाल पा रहे? क्योंकि 0 है। इसका मतलब x माइनस 2 क्या डालने पर 0 होगा? 2 डालने पर। इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ऊपर का भी नीचे का भी, है ना? नीचे तो दिख ही रहा है, ऊपर का भी फैक्टर x माइनस 2। तो आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए x माइनस 2 से इसको डिवाइड करें। कोई भी बड़ी पावर हो, ये हमने छोटी क्लास में सीखा हो, हिट एंड ट्रायल मेथड भी करते थे। अगर ये नहीं भी दे रखा होता और कहते भाई इसे फैक्टराइज करो, तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड करते थे। उसमें इस कांस्टेंट के जितने भी मल्टीपल्स होते थे या कह लो फैक्टर्स होते थे, जो जिस नंबर से ही कट जाए उसको डाल के इसमें देखते थे कि कहाँ पे 0 हो जाता है, और जिस पे 0 हो जाता था उस फैक्टर से इसको डिवाइड करते थे, और जो भी उसके बाद फैक्टर बचता था उसको अगर क्वाड्रेटिक बच गया तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते। ऐसा छोटी क्लास में सीखा था हमने, ठीक है? अब तुम्हें कितना याद है मुझे नहीं पता। x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना, ठीक है? इसके फैक्टर बना लो, तो एक फैक्टर इसका x माइनस 2 तो है ही है, अगला फैक्टर ये है, इसके फैक्टर होना होगा प्लस 3x माइनस 2x माइनस 10, है ना? एक तो x प्लस 5 बनेगा, एक x माइनस 2 बनेगा। इसके फैक्टर x प्लस 5 और x माइनस 2, और नीचे भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ये तो दोनों कट गए इससे। लिमिट क्या है? x टेंड्स टू, डाल दो 7 आ गया, इम्प्लाइज k इज इक्वल टू, ठीक है? समझ आ गया? कैसे हम पूरा क्वेश्चन है?
इसमें रिलेशनशिप निकालनी है आपने, इसमें ए बी की वैल्यू नहीं निकालनी है ना। यू टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो LHL निकालो, RHL निकालो, दोनों को बराबर रख दो, जो भी ए बी की टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी वही आपकी रिलेशन। लेकिन करो अपना आप करो। लेके करना है बेटा, H लेके करना है। H ले लो, नहीं लेना चाहे तो चल जाए, कंटिन्यूस तो है ही नहीं, तो इसलिए बिना उसके भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना, जब LHL लोगे तो ये लेना, RHL लोगे तो ये लेना, बस इतना अंतर। LHL लेना है हमने, तो लिमिट x टेंड्स टू 390, फंक्शन लूँगा ये a into 3 minus h plus 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 3a plus 1 आ गया। अब RHL ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव वरना ये वाला लेना है, bx plus 3, तो b into 3 plus h plus 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 3b plus 3। क्योंकि दोनों बराबर हैं, LHL is equal to RHL implies 3a plus 1 is equal to 3b plus 3। उससे रिलेशन निकाल दो, 3a minus 3b is equal to 2, ये आपका इससे रिलेशन कॉमन लेके 2/3 कर वो कर तब तो चलता है, ऐसे भी ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन, सब उन दो फंक्शन से जिनमें, जैसे मैं कहूँ sin x प्लस cos x। sin x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हम जानते हैं इसकी ग्राफ बनाने से, है ना। ग्राफ कैसा होता है साइन का, बताया था ऐसे। cos का कैसा होता है ना। तो ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस है, इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट, इनका डिवीजन, क्वोशंट जो है वो कंटिन्यूस होता है, ये याद रखना, ठीक है। मतलब कोई भी दो फंक्शन अगर आते हैं तो, अब जैसे पिछले साल हमने एक फंक्शन लिया था f(x) is equal to k, f(x) is equal to कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाया था। कैसे बनता है ग्राफ, ऐसे ये k, ये पॉइंट k से पास होने वाला y is equal to k, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन से ब्रेक नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा उसी तरीके से। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो x जो है वो लीनियर फंक्शन है, लीनियर जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। कैसे पता, पिछले साल हमने f(x) is equal to x भी एक फंक्शन का ग्राफ बनाया था, पता किसी को याद नहीं है, शक्ल बता रही है कि सब बोल रहे हैं, एक तो वो छोड़ दे यार। कैसे बनाया तो पता चलता है, ये क्या x एक्सिस जैसे है, y एक्सिस बोल रहे हैं ऐसे। हाँ जी, सॉरी सर, तो पीछे वाले सॉरी, ये दिखता नहीं। कैसे ग्राफ था, f(x) is equal to x था, आईटी की तैयारी कर रहे हैं।
में जाएंगे जेई में सिलेक्ट है ना भाई, एक्स एक्सिस में कर दो। ये क्या है? एक मिनट, ये किससे लग रहा है? ये एक्स एक्सिस में पैरेलल नहीं है। ये टॉपर्स है अपनी क्लास के सारे, वो कुछ भी याद नहीं। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ओके ठीक। इसमें भी एक छोटा सा फ्लॉ है। क्या क्या कमी रहेगी इस सेंटेंस में? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बोल ऐसे कह रही ना, यहाँ से पास होना, ये वाली ना, मैं कह रहा हूँ गलत बता रही। क्या कमी रहेगी? हाँ सर आप बताओ। एक मिनट फिर से लास्ट में एक्सपर्ट एडवाइस। अभी तो इनको छोटे मोटे लोगों को जरा समझा लेते हैं। हाँ बेटा, क्या कमी है इसमें? सारे पॉइंट्स में ऐसे नहीं बता, ढंग से बता। सारे पॉइंट पे स्लोप क्या होता है? नहीं अभी भी समझ में नहीं आया। अब आपसे एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, आप बताएं। हैं? ठीक है, आज सर सिर्फ एक क्वाड्रेंट में रहेगी। अरे ऊपर ही रहेगी खाली, नीचे की नहीं आएगी। ये किसने कहा है? ये किसने कहा पॉजिटिव है? इसमें नेगेटिव नहीं कर सकता। ये तो एक्सपर्ट एडवाइस में धोखा दे रहा है। 7 करोड़ का 1 करोड़ क्वेश्चन पूछा था, लास्ट में रखा था, उसमें धोखा देते। अब तो ठीक बोली। देखो सुनो इधर ध्यान रखो, कोई भी लाइन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स अगर मैं लेता हूँ तो इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। थोड़ा सा ना बैठ रहा है, आज तो निकल रही है, आज कल तो ठीक नहीं बज रही थी मेरी, कल तो 10th वालों पुराना दोनों घंटे मुश्किल हो जाते हैं। ये तो कोई भी लाइन हो सकती है, ये लाइन तो ओरिजिन से हो रही है, यहाँ जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से चली जाए, बस ओरिजिन से पास होनी चाहिए। बात समझ लो। मैं इस पर बना रहा हूँ, बनती नहीं, ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, ऐसे ऐसे, ये सारी लाइंस कौन सी हैं? एमएक्स। ठीक है, इसमें क्या खास है? इसका स्लोप जो है वो 1 है। अगर इससे कंपेयर करूं तो स्लोप क्या है? और स्लोप क्या होती है? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये भूल गए आप लोग, इसका tan थीटा, ये स्लोप होता है। इसका स्लोप क्या है यहाँ पर? 1। तो इसका मतलब थीटा कैसा? ये वही लाइन होगी जो बिल्कुल इसको बीच में से काटेगी, बाइसेक्ट करेगी 90 डिग्री, 45 डिग्री। अगर आपने ऐसे बना दी ना लाइन, ना मिलेगा। ये एंगल तो 60 डिग्री है ना, तो ये सेंटर से ही जानी चाहिए यहाँ से, इसको बाइसेक्ट करनी चाहिए 90 डिग्री, 45 डिग्री। आगे बात समझ में? इसको लेके नहीं चले थे, लेकिन फिर भी मैंने बता दी सब चीज़ें। हमारा काम क्या था, हम क्या कर रहे थे यहाँ पर? हम ये देख रहे थे कि क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। तो लाइन से पता चल रहा है, टूट थोड़ी नहीं ये लाइन, तो भागी जा रही है, कितनी लंबी खींच लो इसको, चलती चली जाएगी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ m की जगह 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, 2000 कुछ भी लिख दूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इससे क्या हमने प्रूव करा? लीनियर इक्वेशन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। कोई भी पॉलिनोमियल इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। एनी पॉलिनोमियल इज अ कंटिन्यूस। इसमें प्रूव करने की भी जरूरत नहीं। देखो पॉलिनोमियल्स मैं लिखवा देता हूँ, पॉलिनोमियल्स sin x, cos x, e की x, a की x, log x in its domain। अभी मैं डोमेन नहीं कराऊंगा, जब समझ में आ जाएगा। वैसे तो क्लास को करा था हमने,
ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ये कभी टूटते नहीं बीच में से, चलते हैं तो चलते चले जाते हैं। दीज ऑल आर कंटिन्यूस फंक्शंस। इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो इनका कहीं भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमेशा कंटिन्यूस ही होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये तो 4-5 चीजें नोट डाउन कर लो, बताओ मुझे। तो अब ये देखो, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम। अब मैं एक चीज समझाने जा रहा हूँ, सब समझ लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको किसी एक पॉइंट पर प्रूव करने के लिए नहीं बोला है इसमें कि भाई 0 पे कंटिन्यूस है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, ऐसा नहीं लिखा ना। पिछले क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ एक फिक्स पॉइंट के ऊपर कहते थे कि इट इज प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 या 1 या 2 या 3, है ना। अब इसने क्या बोला है, इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूस है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ये जो मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया है उस चीज़ का ही हम यूज़ करेंगे। अगर 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए अगर हम ले, सारी 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए, साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स एक पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है वैसे भी, तो ये भी कंटिन्यूस है। तो डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इसका मतलब दिस एफ एक्स का ये वाला पार्ट इज कंटिन्यूस एट एक्स लेस देन 0 और ऑल वैल्यूज x लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूस है। आई बात समझ में? अब आ जाओ राइट साइड में इस पे, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मत कहो, आप कह लो कि लीनियर इक्वेशन प्लस कांस्टेंट फंक्शन इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो इसका मतलब ये 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी कंटिन्यूस है। क्या 0 के लिए कंटिन्यूस है? अब 0 ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 0 पॉइंट पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के देखनी पड़ेगी। इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 0। क्या 0 लिख रहा है? 0 से छोटा है, 0 से बड़ा, तो ये 0 इसके लिए क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पर चेक करो कि x इज इक्वल टू 0 के लिए इज इट अ कंटिन्यूस फंक्शन? अगर ये है कंटिन्यूस तो कह दो इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, अदरवाइज ये कह दो भाई ये कंटिन्यूस नहीं है, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो गया, फिर कंटिन्यूस हो जाओ बेशक। ये ऐसा होता है क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ से ग्राफ चला, इस पॉइंट पर आकर ये ब्रेक हो गया, अगले से फिर चल पड़ा। समझ मेरी बात? तो लेसर के लिए मान लो ये ग्राफ हो, ग्रेटर के लिए मान लो ये ग्राफ हो, ऐसी सपोज कर रहा हूँ मैं, पर यहाँ पॉइंट पे आकर ही ब्रेक हो गया ये, जो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। इट इज नॉट कंटिन्यूस एवरीवेयर, इट इज कंटिन्यूस at values less than 0, it is continuous at value greater than 0, but it is not continuous at x equal to 0. तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपको पॉइंट ना दे रखा हो, तो आपको ये लाइन लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एवरी वैल्यू लेस देन 0 या जो भी पॉइंट हो लेस देन दिस, इट इज अ
इट इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर एनी पॉइंट इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। फिर प्रूव करो कि एट एक्स इज इक्वल टू 0। फिर उसके लिए क्या करोगे, पहले एफ 0 निकालोगे, 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1, इसके लिए इक्वल टू यहाँ है ना। फिर एल एच एल निकालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन क्या लोगे साइन एक्स अपॉन एक्स, फिर इसको यहाँ डालोगे साइन एक्स को क्या रखोगे 0 माइनस एच या माइनस एच, तो माइनस एच अपॉन माइनस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, इससे कट जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच, ये 1 हो गया। फिर आर एच एल निकालोगे, आर एच एल के लिए क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब 0 से बड़ी फंक्शन के लिए क्या लोगे x प्लस 1, यहाँ रखोगे 0 प्लस एच प्लस 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये इस पे बराबर वैल्यू है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। लास्ट लाइन लिखना, सो इट इज कंटिन्यूअस हर जगह पर कंटिन्यूअस। समझ में आ गई? तो ये ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है। बाकी सारी वैल्यूज को करना पड़ेगा। अब इसने कहा ए बी की वैल्यू निकालो सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस। कोई पॉइंट भी नहीं रखा है इसमें, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि 3 और 5 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इसको थोड़ा इसने अलग तरह से लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है कि 5 लेस देन इक्वल्स टू x या x ग्रेटर देन 5, एक ही बात। तो 3 से कम के लिए फंक्शन ये, तो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज लेसर देन 3, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस रहेगा। 3 और 5 के बीच में ये लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, देयरफॉर इट विल बी और ग्रेटर देन 5, 7 है कांस्टेंट फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस। तो हर ग्रेटर वैल्यूज के लिए, लेसर वैल्यूज के लिए, बीच वाली के लिए ठीक है, ओके। पर क्या 3 और 5 के लिए ये कंटिन्यूअस है? इसमें तो दे रखा है, ये तो दे रखा है कि इट इज कंटिन्यूअस, इसलिए इसमें टेंशन की बात नहीं है। पर अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता तो हम कैसे चेक करते हैं? 3 और 5 पे चेक करते हैं कि क्या 3 और 5 पे कंटिन्यूअस है। यहाँ तो ए बी की वैल्यू निकलवाई है इसने हमसे, बात समझ रहे हो? अगर वो ये आता कि प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यही क्वेश्चन। अब इसमें ए बी की वैल्यू 3 और -8 निकली है, मान लो ये 3 और -8 हो गया, ऐसे ये फंक्शन ऐसा बन गया, ऊपर 1 है नीचे 7 है, बाकी सेम है। अब वो कह रहा है प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस, तो आप क्या करोगे? तो पहले 3 पर चेक करोगे, फिर 5 पर चेक करोगे, 2 जगह चेक नहीं होगी। पहले हम उसे करते हैं, ये भी बाद में देखेंगे, है ना? पहले तो ये समझ में आना चाहिए ना। हम लोगों ने इसको ही ऐसे लिखा है, ठीक है? ये तो तुम लिख ही दोगे कि 3 से कम के लिए कंटिन्यूअस है, 3 से 5 के बीच में कंटिन्यूअस है, 5 से ग्रेटर के लिए ये लिखना है। वहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है यू टू राइट इट डाउन कि भाई ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन, दे आर कंटिन्यूअस फॉर लेसर देन ग्रेटर देन, बीच में ऐसे। अब एट एक्स इज इक्वल टू 3 चेक करेंगे। पहले तो देखो f3 कितना है 1 इक्वल्स टू है, फिर LHS निकालेंगे इसके लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो 3 इस छोटे के लिए क्या 1, आंसर क्या आ गया 1। फिर RHS निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस,
3 से थोड़ा सा बड़ा मतलब फंक्शन क्या है, 3x माइनस। यहाँ पर आप 3 प्लस एच डालेंगे और लिमिट एच टेंड्स टू 0 ले लेंगे, तो 9 माइनस एच एक आ गई, तो एल एच एल आर एच एल के बराबर होगी। और ये वैल्यू, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस हो गया। अब इसका मतलब 3 से जितनी भी छोटी वैल्यू है और 3 वहाँ पर भी कंटिन्यूअस हो गया। अभी चल पड़ी गाड़ी हमारी। अब 5 पे और चेक करेंगे जहाँ पर ये चेंज कर रहा है गियर अपने, है ना, 5 भी चेंज हो रहा है ना, तो इधर से आ रहा था ये फंक्शन बन जा रहा है, इधर जा रहा था ये फंक्शन बन जा रहा है। तो 5 पे ऐसे ही चेक करो, एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो पहले एल एच एल निकालें, एल एच एल की लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 से छोटा मतलब ये 3x माइनस 8, यहाँ पर 5 माइनस एच डाल दो और लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना हो गया, 15 माइनस 8 7 आ गया, है ना। और f5 पे 7 है ही पहले, और अगर आर एच एल लूँगा तो फंक्शन 7 ही है, तो इसका मतलब 5 पर भी ये कंटिन्यूअस, इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस सब जगह कंटिन्यूअस। आगे बात समझ में थी। अब ए बी वाली बात जो हम कर रहे हैं कि ए बी अगर हो तो क्या करें, ए बाई ए एक्स प्लस बी, पर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है उसमें, अब हमें प्रूव नहीं करना, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार 3 पे लेंगे और एक बार 5 पे लेंगे, है ना। अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ये मिटा लो क्या। पहले आप इस पे ले लो, मतलब हमारे को एक बार F3 निकाल लो, वो 1 है, और F3 पर आर एच एल ले लो, 3 पॉइंट पे आर एच एल, लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन क्या लूँगा ये ax प्लस बी, तो ये यहाँ पर डाल दूँगा तो क्या बन जाएगा, ये 3a प्लस बी, ये बन जाएगा। जहाँ आपको ए बी कॉन्स्टेंट कोई से भी निकालने की जरूरत हो, वहाँ एच डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते, वहाँ 0 माइनस एच, 0 प्लस एच, 3 प्लस एच, ये कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो आंसर आ गया, है ना। ये आर एच एल आ गई। अब इसका मतलब ये 1 के बराबर है, आर एच एल किसके इक्वल है, F3, मतलब 3a प्लस बी किसके इक्वल हो गया 1, तो ये फर्स्ट इक्वल होगा। अब लो F5 क्या है 7, इसका एल एच एल ले लो, अब इसका आर एच एल नहीं लेना क्योंकि आर एच एल के लिए तो 7 ही आ जाएगा, इसके लिए एल एच एल लो, एल एच एल लोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस 5 से छोटा, फंक्शन क्या आएगा ए एक्स पे, इसको इसमें डाल दो 5a प्लस बी आएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करो, 5a प्लस बी और 3a प्लस बी ऊपर नीचे रख के माइनस करें, ये कितना आ गया, इसको एक में डाल दो, छोटी वाली में डाल दो, तो ये बी कितना आ गया 1 माइनस 9 दैट इज वही था, ये आएगा ना 3x माइनस, समझ में आ गया ऐसे बता दो। क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे हैं, मैंने लगभग तुम्हें सब तरह की टाइप करा दी है, ये आपका काम है इनको क्वेश्चन को करना। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से के वाले आते हैं, उन पे ज़्यादा जोर करना, के वाले क्वेश्चन कॉन्स्टेंट ही काम करेंगे।
गया। तो आज कंटिन्यूटी हमारा पूरा हो गया। इसके अलावा जो तुम्हारे डाउट्स वाउट्स हो ले आना, वो करवा दूँगा, ठीक है। इससे ज़्यादा है नहीं तुम्हारे, जितना मैंने करवाया है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कराए हैं, एनसीईआरटी भी करा दिए। एक बार वो खोलना और उसमें कुछ चीज़ ऐसी दिखाई देगी नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना आगे, बता दूँगा, ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो पहले हम क्लास 11th वाली डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए बेसिक क्या थी, क्या पढ़ा था 11वीं में। बहुत सारे बच्चे नहीं करके आए होंगे और जिन्हें मैंने कराई वो भूल गए होंगे। तो पहले शुरू के 10 फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले थे, जो क्लास 11th में हमने यूज़ करे, वो लिखा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये था एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से लास्ट ईयर प्रूव भी करे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0, डी बाई डी एक्स ऑफ log x to the base e is 1 by x, d by dx of e की x, d by dx of a की पावर x क्या था, बोल, a की पावर ठीक से बता, लास्ट वाला खा जाता है। a की पावर x log a, ठीक से बोलो ना। एक log a बोल देता है, एक a की पावर x बोल देता है। एक को इसमें डाउट है, एक को इसमें डाउट है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फॉर्मूले थोड़े से डाउट क्रिएट कर देते हैं, कुछ कुछ, कोई फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x minus sin x, d by dx of tan x। अब आवाज निकली, इधर वाले पे तो आवाज नहीं निकली किसी, इधर वाली बोलने से बोलेगा, ये याद है इसका है sec x और d by dx of cosec x minus cosec x cot x और dy dx of cot x minus cos x, ठीक है। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले थे आपके, जो आपने क्लास 11th में करे थे, स्टार्ट करे थे। हो गया? चलो आगे। अब जो नए आए हैं हमारे पास, वो
में साइन इनवर्स और डिवाइड मोड 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का dy/dx ऑफ cos इनवर्स एक्स। ये क्यों नहीं है बेटा कोई, वो तो पिछले साल फर्स्ट प्रिंसिपल था, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर cot इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx of sec inverse x 1/x into x square minus 1 by the root dy/dx of cos sec inverse x minus of x into x square minus 2। इसमें ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर। और जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके आगे नेगेटिव साइन है, सी से स्टार्ट होने वाले नेगेटिव कोसेक नेगेटिव कॉट नेगेटिव कोसेक, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन दे दो। ये बता दो मैं, ये फंक्शन जो log x वाला है, जब तक इसका बेस ई नहीं होगा तो ये 1/x। अगर बाई चांस बेस ए आ जाएगा और कहीं भी डिफरेंशिएट करो उसको, तो इसके लिए log की प्रॉपर्टीज एक तो याद होनी चाहिए सारी। ये अब कर दूँ ना मैं, एक तो log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a अपॉन b, log a माइनस log b, और log a की पावर b, b log। ये तो तीन बेसिक प्रॉपर्टी थी आपके सामने पढ़ी हुई। इसके अलावा थी log a टू द बेस b। अगर ऐसा हो बेटा इधर देख लो, उसको डिस्टर्ब करना, ये ध्यान दो। बहुत अच्छा नहीं करा पर तुमने, अब फिर हाथ की पट्टी अटकी गई, वही तो कह रहा हूँ, एक दिन में ठीक होगी चोट। और वो ये 2 घंटे टाइम देने के बाद बेकार कर देंगे। log a अपॉन, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, log a टू द बेस b क्या होता है, log a अपॉन log b। अब अगर बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ गया, इसके नीचे 2 लिख रखा है, a लिख रखा है, b कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्या करना है हमने, पहले इसको लिखो log x अपॉन log 2
इसका बेस ही हो गया और दिस इज बेस डी, तो तुमने चेंज कर दिया। अब जब dy अपॉन dx करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, इसको तो ऐसे ही रखो, कोफिशिएंट है एक्चुअली में इसका, नहीं भाई। अगर मैं ऐसे लिखूँ x/2, इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 अलग, x का डिफरेंशिएशन 1। इतना भी आता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं आ रहा, पता है जो नए बच्चे आए उन्हें आपकी डिफरेंशिएशन पता हो नहीं, जरूर आ गया पक्का। ठीक है, वो और उधर वांशु कौन है, ईशान आगे उन्होंने नहीं तो आगे अकल बता दीजिए अच्छी वो क्या समझ में आ रहा है। अच्छा अब 2x अगर होता तो इसका डिफरेंशिएशन, कोफिशिएंट को तो हम डिफरेंशिएट करते नहीं ना, हम क्या करते हैं वेरिएबल को कर देते हैं। तो अगर जो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चीज़ है वो 2 है ऊपर या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, 2 को थोड़ी करेंगे या 1/2 थोड़ी करेंगे, हम तो x को करेंगे, ठीक है। और कभी भी ऐसे प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, ये भी ध्यान रखना, बच्चे लगा देते हैं। अभी कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो तो उसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगता। किस में लगता है, जब 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल में ही लगेगा केवल, वैसे नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन में ये तो ऐसे रखा मैंने, डिफरेंशिएशन तो इसका ही होगा केवल, और log x टू द बेस ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो ये आपका डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना बस। और मैंने इसका एक और भी कुछ और भी बताया था, फिर तो करूँगा तो बताऊँगा। एक तो ये प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि एक पूरी एक्सरसाइज लॉग पर बेस्ड आएगी हमारी डिफरेंशिएशन की, ठीक है। और ये चारों फॉर्मूले लिख लो इसको, अगला मैं करा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हमने करा था प्रोडक्ट रूल, और एक करा था हमने कोशेंट। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, y अगर u इंटू वी है, 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है या 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो कैसे करेंगे इसको, 2 वाला बता रहा हूँ। dy अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, 12th तक चलते जाते इस काम करते हुए, ये जब डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो उसका सिंबल है ये डिफरेंशिएट करने को कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स, मतलब जो भी फंक्शन का नाम है, जैसे यहाँ y है, तो y का चेंज विद रेस्पेक्ट टू x देख रहे हैं हम, तो चेंज y कितना चेंज हुआ, जब x इतना चेंज हुआ तो y कितना चेंज हुआ। और अगर यहाँ पर मेरे को v को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ पर, कई बच्चे क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, उन्हें लगता है कि डिफरेंशिएट करने वाला dy बाई डी एक्स, गलत है ना, ये तो नाम था इसलिए dy बाई डी एक्स देते हैं। तो अभी कैसे लिखेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, या इसको डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये नहीं लिखना है ना, इसको ऐसे नहीं लिखना,
इसको यहाँ y डिवाइड बाई डी एक्स इंटू गलत हो गया। ठीक, अगर 2 की जगह 3 फंक्शन, 2 की जगह 3 हो, y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे करेंगे? 2 को रखना है, एक को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब u इंटू वी इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ डी डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, प्लस 2 को रखना है, एक को डिफ्रेंशिएट करना है, अब v को कर दिया, u डब्ल्यू को ऐसे रखा, अब वी डब्ल्यू को ऐसे रखूँगा, अब जो बच गया उसको डिफ्रेंशिएट। इस तरीके से आप 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। इस प्रकार से प्रोडक्ट रूल होता है। ये सब नहीं पढ़ा होगा मैं ख्याल से, फिजिक्स में भी कर लिया था पिछले साल, इस साल पिछले साल मैथ में करा था। चलो आगे। चलो बेटा, हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू क्या था? यू बाई वी अपॉन में होगा इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर, पहले ऊपर रखो नीचे वाले को, ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करना है, माइनस यू ऐसे ही रखो, वी को करना है। ये क्वेश्चन टू है, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को पहले रखो, पहले ऊपर को डिफरेंशिएट करो, माइनस फिर ऊपर वाला रखो, नीचे वाले को उल्टा नहीं कर देना, उल्टा करोगे तो माइनस का साइन का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाएगा। तो ये क्वेश्चन टूल है हमारा, प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल दोनों आपने समझ लिए। अब इसके बाद बेसिक डिफरेंशिएशन हमने करी थी, बता दो। तो आता ही होगा सबको। और ये डिफरेंशिएशन हमने क्या करी थी वो समझ लिया। जो सीधी सीधी है वो तो ठीक है, हो जाएगी। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया, हमने पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन करे थे। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जिन बच्चों को नहीं आती है वो उतारे ना, सिर्फ समझो, ठीक है। एक बार ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आगे तक दिक्कत नहीं होगी, तो समझ लो पहले। तो सबसे पहला काम, जो भी फंक्शन की सारी होल पावर होती है, अब यहाँ पर पावर क्या है? 1/2 है ना, तो हम इसको 1/2 लिख देते हैं, ठीक। आप समझो ये ऐसे, और ये फॉर्मूला आपको आता है n(x) की पावर n, पता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है, और जो भी फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है अंदर, ये ऐसे न ऐसे ही, और इसकी पावर 1/2 -1, ठीक है। तो ये कितनी होगी? -12, कितनी होगी? -12। तो अब ऐसे याद रखोगे, मैंने लास्ट ईयर भी याद कराया था, d/dx अगर करते हैं तो ये आता है 1/2√, ठीक है। इसको भी अगर हम ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे जैसे ये करा है, तो ये क्या आएगा? 1/2 आगे, 1/2 आगे, x की पावर -12 रह जाएगी, उसको नीचे लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। ये बार बार नहीं करके दिखाना है, वहाँ डायरेक्ट करना है आपको। जैसी रूट दिखाई दे, तो जैसे हम तुम्हें ये दिखाई दे, सपोज करो ऐसे दिखाई दे,
इसका डिफरेंशिएशन करना है मान लो, तो हम करेंगे 1/2 रूट ऑफ, ये पहला स्टेप है मेरा। इससे मेरी पावर सॉल्व हो जाएगी, पावर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, है ना? समझ आ रही बात ये? फिर जो पावर के बाद अगला फंक्शन आए, जैसे यहाँ आया, तो पावर छोड़ के भूल जाओ, पावर गई, उसको कर दिया तुमने सॉल्व, है ना? इनटू में जो अंदर बचाइए इसको डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन cos cos x, ये cos x, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आ गई? मदद को आ गई समझ में? जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन लास्ट ईयर नहीं करी थी ढंग से, उनके लिए ही केवल एक क्लास लगा रहा हूँ मैं, ढंग से कर लेना, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी आगे को बिल्कुल भी, और काफ़ी लंबी डिफरेंशिएशन है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। अब बाद में इसको करना हो तो ये तो हमने पावर सॉल्व करी थी, तो इसको तो हम नीचे लिख लेंगे, इनटू में यही चालू रखना है अपना काम, रुकना नहीं। अब अगला डिफरेंशिएशन करना है मुझे साइन का, ये साइन के लिए एंगल है, दिस इज ऑल एंगल फॉर साइन, तो कॉस ये सारा, साइन का डिफरेंशिएशन भी हो गया इनटू, अब इसको भूल जाओ। अब आगे लॉग, लॉग का होता है 1/x, मतलब लॉग के लिए x है ये वाला, तो 1/x²/2 + 3 लॉग का भी हो गया इनटू। अब जो अंदर बच गया उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ठीक है, इसका होगा 2x 2x/3 और 3 का समझ, तो आपको हर पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन को है समझ नहीं, हर पार्ट। सबसे पहले पावर, उसका ही आ गया, फिर अगला क्या आया साइन, कॉस आ गया, उसका आगे लिख दिया, फिर आया लॉग, लॉग का 1/, फिर ये बच गया खाली। अब x²/3 का क्या बनाएगा, 2x/3 का क्या करेगा? अब इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, जो कटता हो काट दो, बाकी सब तुम्हें आता है। समझ आ गया? आगे समझ अच्छे से, हर पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं अब तक, वो पढ़े हैं हमने वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट, है ना, जो कि हम ये लिखते हैं, x वेरिएबल है और पावर कैसी है, कांस्टेंट। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, उसे थोड़ी ले जाना था, x की पावर n को करा तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, है ना, जैसे हमने अभी करा x² को डिफरेंशिएट, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट। दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, पढ़िए कि नहीं, e की x, a की x, 2 की x, 3 की x। e जो है एक फिक्स्ड वैल्यू है, e इज अ फिक्स्ड वैल्यू, और जो a है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी कांस्टेंट, 100 की पावर x भी हो सकती है, 200 पावर की पावर x भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सबके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आपको ये दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं क्लास लेवल में, इसका फॉर्मूला भी मिल लेगा। अभी इस साल आपके पास आएगी वेरिएबल की पावर वेरिएबल कैसे डिफरेंशिएट करें, इसमें ये फॉर्मूले नहीं लगते हैं, इसमें लॉग वाला फंक्शन नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शंस लगते हैं, है ना? तो अभी तीसरी टाइप हम करने जा रहे हैं इस साल, अभी नहीं, या इस साल करेंगे। तो ये बेसिक मैंने बताया आपको, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है। अब मैं और थोड़े से क्वेश्चंस, क्योंकि आज तो नया नहीं कराऊंगा, अब जैसे क्वेश्चन आ गया, y is equal to log
sec x प्लस tan x, इसको डिफरेंशिएट करना है log sec x प्लस tan x। आज कैसे करेंगे इसको? हो गया बेटा? हो गया? क्या है? sec x है, तूने कर तो दिया लेकिन कॉमन निकाले, काटा नहीं उसको। तो dy बाई dx करेंगे। अब पावर तो है नहीं कुछ भी, पावर तो है ही नहीं कुछ भी। सबसे पहला फंक्शन log, log का क्या होता है? 1/, है ना? ये x है, इसके लिए log कर दिया, तो इसको log का कर दिया इंटू sec x का sec x tan x और tan x का sec x square x। अब sec x कॉमन निकालो, क्या बचेगा? tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x। ये कैंसिल हुआ, क्या चला गया? अब इस साल इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला याद करेंगे। ये इस साल आप क्या करेंगे? ये याद करना है, प्रूफ भी करेंगे हम कि sec x क्या होता है इंटीग्रेट करके। तो क्या आएगा? log एंटी है एक दूसरे के, एंटी डेरिवेटिव। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो ये सॉरी इंटीग्रेट करता हूँ तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो उल्टे एक दूसरे बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखना है हमने, अभी इंटीग्रेशन में भी लिखाऊंगा, ठीक है। और देखो अब कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो इनवर्स वाले हमने करे थे, जैसे tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, ठीक है, ये रिवाइज भी हो जाएंगे तुम्हारे, डिफरेंशिएट भी हो जाएंगे। अब इसको कैसे करते थे? हाँ जी, नारायण बताएगा। नारायण तो आज स्टार्टर से इनवर्स होने लगे। क्या हो गया? तो शाम को उठते हैं तो अभी उठते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो कह रहा था आज इनवर्स खत्म कर देना। खत्म खत्म, मैं तो सोचा मैं ऐसे खत्म करेंगे, पर तुम्हारा आज बोलो, बोलते ही नारायण सिंह पापा बुलाए आपने? बोलो आज नारायण सिंह के दोस्त बताओ। गणेश नहीं, नारायण सिंह। रेशनलाइज कर दो, वेरी गुड। ये चीज बताया, रेशनलाइज कर दो, है ना? भी रेशनलाइज बताया था ना मुझे, कैसे बताया था मिश्रा जी? वन को मानते हैं sin square x by 2 plus cos square x by 2।
और sin x equal to sin x by 2 cos x by 2 तो तो ऊपर बन जाएगा प्लस होल स्क्वायर का नीचे बन जाएगी माइनस मैं बनूंगा एक मिनट। फिर दिमाग ना पढ़ना जानता हूँ मैं कि कहाँ तक सोच पाएगा। मंथन चल रहा है, कुछ तो बताया था सर ने, रिवाइज तो करते नहीं कर जाएगा। हाँ जी, हाँ बताओ। अच्छा सीधे डिफरेंशिएट, ये सबसे अच्छा है। ये तो टेंशन ही नहीं हो, क्यों बिना मतलब पीछे करा सी डिफरेंशिएशन, सी का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? अच्छा, 2-3 पेज में हो जाएगा, है ना? हाँ जी अनमोल जी, इन्वर्स तो सब नहीं कराया तुमने। अब अगला टेस्ट इन्वर्स का ही, नेक्स्ट टेस्ट इन्वर्स का तैयारी कर लेना, नेक्स्ट वीक रख देना, हफ्ता भर। क्या तुम तो बोल ही मत, तेरी उंगली में चोट लग रही थी, इतनी अचानक इतनी जल्दी ठीक हो गई, देखो गायब हो गई है। नाखून के अंदर थी, क्या हो गया, बाहर निकल गई, क्या घुस गया था? किससे लड़ गया था? नहीं मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, तो लड़बड़